हम लोग को पहले बोला दे आप 20,000 रुपया मिलेगा, धर्म परिवर्तन करा लो। हम लोग बूझ-बाझ नहीं किए, हम लोग के चला गए थे उसमें हम लोग जब मेरा भाई सब बोला था कि वो मेरा सनातन धर्म का नहीं है, तो हम लोग फिर उसको छोड़ करके हम लोग अपना धर्म में चला आए। चला आने से बाद मेरा जब पति बाहर में रहता था, रोज़ वो गाली देता था, काट देंगे, मार देंगे। सीमांचल क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों को लेकर एक बार फिर सियासी और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। पूर्णिया जिले के बायसी थाना क्षेत्र के माला गांव में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रलोभन और आर्थिक मदद के जरिए लोगों को ईसाई धर्म अपनाया गया। वो हम लोग को आकर के धमकाया, आप इतना रुपया मिलेगा, 20,000 टका मिलेगा, आप मेरा धर्म में आइए। तो हम लोग बोले हम लोग क्यों जाएंगे, मैं देवी देवता पूछते हूँ। तो बोले नहीं इसमें आने से बोले फ़ायदा होगा। तो हम लोग 1-2 बार गए थे। जब 1-2 बार गए थे तो हमको बोला कि यीशु दुर्गा से तुम लोग नाम ले लो। हम ऐसे बोला तो हम पति को बोले फ़ोन में कि हम वो 1-2 बार गए थे और हमको बोलता है बोले यीशु का नाम ले लो और अपना पति को भी बोल देना। तो हम पति का पास बोले थे, तब मेरा देवर जी बोलता है काहे उसमें जाते हो, उसमें मेरा धर्म नहीं है, आप उसमें मत जाइए। तो मेरा वहाँ 2 बार हम 2-3 बार गए थे। उसके बाद हम देवर जी को बोले थे, मेरा पति को बोले थे, तो हम लोग से उसका लड़ी हो गया। बोले आप लोग क्यों छोड़ दिया, बोले क्यों ऐसे करते हो, बोले आपको कोई भाई भटका रहा है, किसी का बात में मत जाना। हमारा देवर जी हमारा साथ था, वो बोल रहा था इधर, वो बोल रहा था इधर। हम नहीं आपका साथ नहीं जाएंगे। तो हमको मारने का धमकी दिया, बोले बांस लेके मारेंगे, तलवार लेके बोले काट देंगे। हम लोग और दोबारा इस धर्म में नहीं जाएंगे। हमारा वहाँ का उसका थपड़ी से, उसका भजन से मेरा वहाँ का देवी देवता भी स्थान छोड़ करके चला गया था। कैसा लग रहा है आज पुनः फिर वापसी हुई है? नहीं, हम लोग को आज बहुत अच्छा लगा। मेरा सनातन धर्म बहुत अच्छा है। हम लोग को मालूम नहीं था कि धर्म परिवर्तन क्या हुआ। उसमें ये लालच देता था कि पैसा मिलता है 20,000, इसमें आओ, इसमें रहो, बढ़िया रहोगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। बहुत सारा लालच दिया हम लोग को, तो हम लोग को नहीं समझ में आया। तो हम लोग मालूम चला कि इस धर्म में जाने से पूजा पाठ नहीं होता है, और क्या देवी देवता को पूजा पाठ करने से मना कर रहा था कि इसमें आओगे धर्म में तो पूजा पाठ नहीं करना पड़ेगा, देवी देवता को नहीं पूजना पड़ेगा, प्रसाद नहीं खाना पड़ेगा। तो हम लोग फिर सोचे, फिर हम लोग जो गुरुमुख हुए, जब मेरा पिताजी डेट किया था, गुरुमुख जब हम लोग हुए शिवनारायण स्वामी का, तो गुरु बोला कि जब वो धर्म में रहोगे तो हम लोग आपका आंगन में नहीं आएंगे, और आपका जो है जो भी कीर्तन भजन सत्संग जो हम लोग करते हैं, सलियाना में सत्संग करते हैं, हम हर साल में सत्यनारायण पूजा करते हैं, तो वो बोला कि नहीं हम लोग आकर के आपका यहाँ नहीं करेंगे, इसलिए तुम अपना धर्म में आओ तभी हम लोग तुम्हारा यहाँ जाएंगे। तो फिर हम लोग वो धर्म को छोड़ करके तब हम लोग सनातन धर्म अपनाए। तब फिर हम लोग ही, मेरा पास गुरु जो होता है, जो नारायण बाबा गुरु है बिलगच्छी गंडवास का, फिर वो आकर के हम लोग यहाँ सत्संग भजन हर साल करते हैं मार्च में। और गलत है उसमें, सब चीज़ गलत है उसमें, इसलिए कि देवी देवता का विषय में भी सबको गलत गलत भाषा उसमें सिखाया जाता है। मैं सूरत में काम करता था, उसको हमको पता लगा कि मेरा फैमिली में पूरा ईसाई धर्म पैसा का लोभ लालच देके, मतलब भूला फसला करके उसको कन्वर्ट कर दिया। तो हमको मालूम पड़ा कि मतलब ये तो गलत है, ये दूसरा धर्म में बदल दिया मेरा वाइफ को, मेरे भाई सबको आए। वहाँ से आने के बाद में हम जो अनिल पादरी था उसको हमने रोका कि तुम गलत काम क्यों किया। मेरे ऊपर डंडा उंडा लेकर के खड़ा हो गया। फिर बजरंग दल वाले का सहारा लिए, कानून का सहारा लिए, तब जाके उसको उसका बंद करवाए, जो यीशु मसीह का जो धाम चला रहा था। उसके बाद बजरंग दल वाला ने हमको सहायता दिया। उसके बाद हम लोग फिर पुनः अपना धर्म में आए। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद ने इलाके में धर्म वापसी अभियान शुरू किया है। संगठन का दावा है कि ईसाई धर्म अपना चुके कई परिवार अब दोबारा सनातन धर्म में लौट रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि सीमांचल क्षेत्र में मिशनरियों ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं, जिससे सामाजिक संतुलन प्रभावित हो रहा है। देखिए, ये हम लोगों का जो धर्मांतरण रोकने का और जो पुनः जो घर वापसी का कार्यक्रम होता है, ये इतना आसान नहीं होता है जितना दिखता है, क्योंकि इसमें हम लोगों को जहाँ भी ये धर्मांतरण होता है सबसे पहले तो रोकना पड़ता है उन लोगों को, क्योंकि जो ईसाई मिशनरी है ये लोग बृहद रूप से जो है सुनियोजित तरीके से ये लोग धर्मांतरण का कार्य करते हैं, और इसमें उन लोगों का जो संरक्षण भी प्राप्त होता है और उन लोगों को बाहर से फंडिंग भी मिलता है, जिसमें जो दलित हो गया, गरीब आदिवासी समुदाय के जो हमारे माताएं बहनें हैं और जो भाई बहन हैं, उन लोगों को ये लोग जो प्रलोभन दे करके, पैसे का लोभ दे करके, जैसे एक एक परिवार के एक एक आदमी को जो 40,000 50,000 रुपया दे करके ये लोग धर्मांतरण करवाता है।
तो जहाँ हम लोग ये धर्मांतरण रोकने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को जो स्थानीय ग्रामीण होता है उन लोगों की मदद लेनी पड़ती है। जैसे हम लोग को सूचना मिलता है तो स्थानीय ग्रामीण जो धर्मांतरित नहीं होते हैं उन लोगों का मदद ले करके जो धर्मांतरण में वहाँ फंस गए हैं उन लोगों से हम लोग संपर्क करते हैं और काफ़ी समझाने बुझाने के बाद हम लोगों को वहाँ सबसे पहले तो वो रैकेट का पर्दाफाश करना पड़ता है और उसके बाद जो है सभी सुनियोजित तरीके से हम लोग उन लोगों को समझा बुझा करके पुनः जो है घर वापसी करवाते हैं, सनातन धर्म में वापसी करवाते हैं। 6 महीना पहले ही हम लोग जो है बाईसी प्रखंड का माला गांव है, वहाँ पर लगभग 3 वर्षों से ये धर्मांतरण का कार्य चल रहा था। जो ईसाई मिशनरी था वहाँ पे एक धाम ये लोग लगाता है, जो हर एक शनिवार को धाम लगाता है। तो उस धाम में ये लोग क्या करता है कि उसको कन्वर्ट करता है। उन लोगों को जो हिंदू देवी देवता है उसके बारे में गलत गलत चीज़ परोसा जाता है, गलत गलत चीज़ बताया जाता है और धीरे धीरे उन लोगों को जो है ना कन्वर्ट कराया जाता है। उसके घर में सबसे पहले जो देवी देवता का जो तस्वीर होता है, जो पूजा करता है, तुलसी का ये पेड़ हो गया, वो सबको उखाड़ के फेंकवाता है घर से। देवी देवता का जो तस्वीर वगैरह सब हटवाता है घर से और उसको सुनियोजित तरीके से धीरे धीरे फिर उसको जो है ईसाई मिशनरी में ईसाई धर्म उन लोगों को कन्वर्ट करा देता है। तो इससे हम लोग 6 महीना पहले उसका पर्दाफाश भी किए थे और जो पादरी था उसको हम लोग जेल भी भिजवाए थे। वो पुनः जो है जेल से निकला, लेकिन इस बीच हम लोगों को लगभग 6 महीना लग गया कि वहाँ के स्थानीय ग्रामीण सबको समझाने में कि आप लोग पुनः जो है आ जाइए। तो वो लोग भी समझा, हम लोग भी अपना सनातन धर्म के बारे में बताया कि आप लोग देखिए जैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो सरकार का एक पॉलिसी भी आ गया, अगर आप धर्मांतरित होते हैं तो जो आपको जो सरकारी लाभ होता है वो आपको नहीं मिलेगा। बहुत चीज़ हम लोग उन लोगों को समझाएं और अपने धर्म के बारे में बताएं तो लोग पुनः घर वापसी के लिए तैयार हुए। बनमनखी में आयोजित एक कार्यक्रम में करीब 108 लोगों की सामूहिक धर्म वापसी कराई गई। विहिप के धर्म प्रचारक उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि क्रिसमस के आसपास धर्म परिवर्तन की गतिविधियां तेज हो जाती हैं, जिसे रोकने के लिए संगठन जागरूकता अभियान चला रहा है। परिषद संपूर्ण देश में 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान के निमित्त यह कार्यक्रम चलता है। इसमें स्वामी श्रद्धानंद के बारे में, गुरु तेग बहादुर के बारे में, गुरु गोविंद सिंह के बारे में, अहिल्याबाई होलकर के बारे में, यानी सभी धर्मनिष्ठ जितने भी बलिदानी हुए सभी का हम स्मरण करते हैं। इस नाते हम ये 25 दिसंबर का जो कार्यक्रम होता है, जो बड़े लोग बड़े पैमाने पर उनको धर्मांतरण करके चर्चों में लेकर बुलाते हैं, उसकी पद्धति नहीं हो और हिंदू समाज एकत्र रहे, इस निमित्त हम सब एक कार्यक्रम करते हैं। हाँ, पूर्व में जो है या चर्चों में गए ईसाई हुए, इनको जब लगा तो अपने स्वतः मूल धर्म में वापस आए। ये धर्म परिवर्तन कराना ये जघन्य अपराध है, यह हिंदू समाज कतई से बर्दाश्त नहीं करेगा और इसलिए हम ये जागरण का विषय रखते हैं और एक तरह के 10 दिनों का कार्यक्रम संपूर्ण देश में चलाते हैं। कोई हिंदू चर्च में नहीं जाए, शिक्षा से किसी को लगता है, लेकिन बहला फुसला करके धर्म को तोड़ने का विषय ये हम कतई नहीं बर्दाश्त कर सकते। धर्म वापसी के बाद अब कुछ परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि उनसे वापस पैसे मांगे जा रहे हैं और विरोध करने पर धमकी और मारपीट की जा रही है। ऐसे में लोगों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। हम लोग को पहले बोला दे 20,000 रुपया मिलेगा, धर्म परिवर्तन करा लो। हम लोग बूझ-बाझ नहीं किए, हम लोग के चला गए थे उसमें हम लोग, जब मेरा भाई सब बोला था तो वो मेरा सनातन धर्म का नहीं है, तो हम लोग फिर उसको छोड़ करके हम लोग अपना धर्म में चला आए। चला आने से बाद मेरा जब पति बाहर में रहता था, रोज वो गाली देता था, काट देंगे, मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमको रोज धमकी देने लगा। हम पति को बाहर से फ़ोन करके बुलाया, देवर को हम बोले थे, गांव समाज लोग को हम बोले थे। बोलने के बाद जब मेरा पति बाहर से आया तो यहाँ थाना में आवेदन दिया और बजरंग दल को सूचना दिया। तो इन लोग से हम लोग गुजारिश किए थे, उसको पकड़ धकड़ करके उन लोग को जेल भेजा गया। वो अभी फिर जेल से आ करके फिर वो बोले हम लाइसेंस बनाए हैं, ये बनाए हैं, वो बनाया। हम लोग को रोज़ वो सुना रहा था, बाजा लिया कीन करके, वो गाना बजा रहा था। हम उसको कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, वो बजा रहा था। काल वो कि क्या किया तो फिर थाना से वो पुलिस बुला लिया। पुलिस आकर के मेरा गांव वाला को धमकी दे रहा है, बोले वो जो करे बोले आप लोग उससे बोले मत ही करिए, बोले छेड़खानी मत किए। तो हम लोग देवी देवता हमारा वो खिलाफ करेगा, हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग घर बैठ के रहेंगे तो क्या हम लोग को सनातन धर्म हम छोड़ देंगे, हम ईसाई धर्म करेंगे क्या? मेरा बाप दादा पूर्वी काल से जो सनातन धर्म है, जब हिंदुस्तान में हम लोग हैं तो क्या हम सनातन धर्म छोड़ देंगे? तो क्या सरकार इस बात को कार्रवाई करे, चाहे उसको वहाँ से उठाया जाए, चाहे इसको वहाँ बंद करा जाए। हमसे यही गुजारिश है। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम मीना देवी। कब धर्म परिवर्तन किए थे?
ऐसा लगा? मतलब 3 साल हुआ था, हम लोग अनजाने में किए थे उसमें, अनजाने में हम लोग किए थे तो हम मेरा 3 साल पहले थे, हमको अनजाने में किए थे। काला पुछ लगे कर रहा है। हाँ पहले बार इनमें वो थाली थपड़ी बजा रहा था, हम लोग सोचे थे वो सत्संग कर रहा था, किससे काम हो रहा है? वहाँ पहले 3 साल से हो रहा था। कितना लोग को करवा दिया धर्म परिवर्तन अभियान? बहुत दूर दूर से गांव से आ रहा है, क्या आपको उसको पैसा मिलता है ना क्या मिलता है, अब उसका लिंक कहाँ से है नहीं है, हम लोग को इस बात का पता नहीं था। आप लोग बंद करवाना चाह रहे हैं? हाँ हम लोग उससे बंद करना चाहते हैं तो ताकि मेरा गांव सुरक्षित रहे। मेरा वहाँ गांव में विष्णु जग ये होली का बाद होने वाला है, 108 मूर्ति उठेगा। मेरा गांव वालों को वो पर्ची में मेरा दस्तखत करके दिया है, कम से कम 500 आदमी उसमें दस्तखत करा हुआ है, तो हम लोग आपका गांव वाला आप लोग का साथ है। अब वो फिर जेल से छूट करके फिर वो काल से वो बांस चचला सब टांग कर रहा था। हाँ फिर से वो गाड़ी लेकर के प्रचार कर रहा है। संविधान सभी नागरिकों को धर्म चुनने की आजादी देता है, लेकिन अगर धर्म परिवर्तन प्रलोभन या दबाव में कराया जाता है तो वो कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। TV9 के लिए मोहित पंडित की रिपोर्ट।